हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट करा हुआ था 6th क्लास की साइंस का, फैब्रिक टू फाइबर। ओके, फाइबर टू फैब्रिक हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसको हम एक वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है। आई होप आपको ये चैप्टर वेरी मच क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें या हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें मेल करके पूछ सकते हैं। यहाँ से हम आज शुरू करेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न से, और इस चैप्टर को आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। सो प्लीज़ अपनी बुक्स को अपने सामने खोल के रखें और मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ें। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि यार्न्स, हम लोग यार्न्स बनाते हैं छोटे छोटे फाइबर्स को यूज़ करके, उनको इकट्ठे रखते हैं ऐसे करके, और फिर इनको हम ट्विस्ट करते हैं। इस तरीके से कुछ ट्विस्ट करते हैं, हम उनको ट्विस्ट करते रहते हैं और फिर उससे एक हम बहुत बड़ा यार्न बनाते हैं, एक बहुत बड़ा थ्रेड बनाते हैं। नाउ स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी कि पहले हम कॉटन का यार्न कैसे बनाते हैं। देखो, फैब्रिक तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि हमने फाइबर कैसे निकाला, उसको गिनिंग प्रोसेस से हमने फाइबर निकाला। अब इस फाइबर से हम लोग यार्न कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल्स इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको करना है। आपने दोनों हाथ से उसको इस तरीके से खींचते भी जाना है, एक दूसरे की टुवर्ड्स पुल भी करना है और उसको ट्विस्ट भी करते जाना है। सो नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? और आप इस तरीके से एक यार्न बनाने में सक्षम होंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड एज स्पिनिंग। पहले हमने प्रोसेस क्या देखा था? फर्स्ट प्रोसेस जब हमने फाइबर बनाया था तो आपको याद होगा हमने की थी गिनिंग। गिनिंग से हमें क्या मिला था? हमें मिला था फाइबर, राइट। और अब अगर हम स्पिनिंग करते हैं तो स्पिनिंग से हमें क्या मिलेगा? स्पिनिंग से हमें मिलेगा फैब्रिक, नहीं सॉरी, स्पिनिंग से हमें मिलेगा यार्न। ओके, फाइबर से हमें, गिनिंग करने से हमें फाइबर मिला, स्पिनिंग करने से यार्न मिला, और वीविंग और स्टिचिंग करने से हमें क्या मिलेगा? फैब्रिक। वीविंग और निटिंग से, वीविंग, निटिंग और स्टिचिंग से हमें क्या मिलेगा? इन दोनों से हमें मिलेगा फैब्रिक। क्लियर? सो दीज आर द थ्री प्रोसेस। फर्स्ट गिनिंग हमने देख लिया, फाइबर मिला। फिर स्पिनिंग से हमने क्या किया? यार्न बनाया। यार्न बनाना, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्ट। यानी कि इस प्रोसेस में, स्पिनिंग में हम यही करते हैं, हम कॉटन वूल को लेते हैं, इस तरीके से एक दूसरे की टुवर्ड्स पुल करते रहते हैं और उसको इस तरीके से ट्विस्ट भी करते रहते हैं, जिससे हमें एक स्ट्रेट स्ट्रैंड मिलता है, जिसको हम यार्न बोलते हैं। ओके, दिस ब्रिंग्स द फैब्रिक फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और इस ट्विस्टिंग की वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे जो अलग अलग फाइबर्स थे वो सब इकट्ठे मिल जाते हैं, एक आ जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं और यार्न बन जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल कॉल्ड टकली। ओके, अ सिंपल स्पिनिंग, यानी कि अगर हमें स्पिनिंग करनी है तो एक हैंड स्पिंडल आता है विच इज़ वेरी सिंपल टू डू, और ये हैंडमेड होता है, और ये अक्सर इंडिया में बहुत साल पहले इस्तेमाल किया जाता था, जिसको बोलते हैं तकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। और दूसरा जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं चरखा। कुछ इस तरीके का चरखा होता है, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर वो स्पिन करता रहेगा और उसको थ्रेड में कन्वर्ट करता रहेगा। use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as a part of the independence movement. He encouraged people to wear a takli cloth made by the homespun yarn termed khadi and shun imported cloth made in the meals of the Britain. सिंपल, जो चरखा और टकली से बनने वाला कपड़ा है उसका नाम क्या दिया गया था? उसको नाम दिया गया था खादी। खादी वॉज नेम गिवन टू द क्लॉथ, टू द फैब्रिक, जो हम तकली और चरखे पे बनाया करते थे। और इन दोनों चीज़ों को प्रमोट करने का काम किया था महात्मा गांधी जी ने, द फादर ऑफ द नेशन ने, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम। इंडिपेंडेंस के टाइम पे उन्होंने ये बोला था कि हमें
तकली और चरखे पे बने हुए फैब्रिक का यानी कि खादी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, और हमें वो कपड़ा जो ब्रिटेन के लोग अपनी बड़ी बड़ी मीलों में बना कर यहाँ लाकर बेच रहे हैं उसको हमें बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये हैंडस्पन था और ये बहुत ही इजीली से एक तरीके की एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता था हमारी कंट्री में, और बहुत चीपली हर गरीब वर्ग के इंसान को भी ये इजीली अवेलेबल हो सकता था, इसीलिए उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। To popularize and promote Khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि इंडिया की सरकार ने भी खादी को प्रमोट करने के लिए एक कमीशन बनाया जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। 1956 में इस कमीशन को बनाया गया ताकि हमारी कंट्री में खादी के प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used to make fabrics. मैंने आपको बताया ना कि गिनिंग कर ली, गिनिंग के बाद हमने स्पिनिंग कर ली। अब जब स्पिनिंग, देखिए उस समय में स्पिनिंग होती थी तो स्पिनिंग का एक ड्रॉबैक क्या है ना कि ये बहुत लार्ज स्केल पे हमें फैब्रिक नहीं दे सकता, एक लार्ज स्केल पे हमें यार्न्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसमें समय लगता है। तो अब के टाइम में हम स्पिनिंग कैसे करते हैं, हम मशीन्स से करते हैं, ओके, रादर देन यूजिंग अ तकली और अ चरखा। आज भी कई जगह तकली और चरखे का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक लार्ज स्केल पे करने के लिए हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो और फिर इस यान को हम किस में यूज़ करते हैं, फैब्रिक बनाने में, यानी कि फिर हम इस धागे से क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। ओके, नाउ यान टू फैब्रिक। अब हमने यान बना लिया, मैंने आपको यहाँ पर समझाया ना, गिनिंग से हमने फाइबर बना लिया, स्पिनिंग से हमने यान बना लिया। अब इस यान को हम क्या करेंगे, निट करेंगे या वीव करेंगे, और उससे हम क्या बना लेंगे अपने लिए, फैब्रिक। ओके, देयर आर मेनी वेज बाय विच द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग, यानी कि बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हम यार्न से फैब्रिक को बना सकते हैं, लेकिन टू मेन प्रोसेस यानी कि दो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, वीविंग और निटिंग। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिससे हम यार्न से फैब्रिक को बना सकते हैं। First is weaving. In activity 2, you might have noticed that fabrics is made up of two sets of yarn arranged together. Arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. एक weaving करना का मतलब होता है दो तरह के yarns को इकट्ठे रखना। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये दो स्ट्रिप्स हैं, हमने इन दो स्ट्रिप्स को इकट्ठे रख के इस तरीके से वीव किया, एक दूसरे के ऊपर हमने ऑल्टरनेटिवली इस तरीके से हमने इसको वीव करना शुरू किया, और जैसे जैसे ये इस तरीके से आगे बढ़ता गया तो एक प्रॉपर फैब्रिक बनता चला गया। देखिए हमने इस तरीके से एक के ऊपर एक फैब्रिक यार्न को रखना शुरू किया और इस तरीके से एक फैब्रिक हमारे सामने आ गया। दिस इज कॉल्ड वीविंग। ओके, वीविंग विद द पेपर स्ट्रिप से भी आप ये वीव कर सकते हैं। In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. और ये जो पेपर पे आपको इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन जब आप थ्रेड से इस तरीके की वीविंग करते हैं तो वो बहुत बारीक होती है, क्योंकि थ्रेड बहुत पतला होता है पेपर से। ओके, बहुत पतला होता है, इसीलिए उस पर एक अलग तरीके का पैटर्न बन के आता है। The yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of the fabric is done on the looms. The looms are either hand operated or the power operated. For example, this is a hand loom. तो क्या होता है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, एक के ऊपर एक थ्रेड को रख रहे हैं और फिर उसको वीव कर रहे हैं, हमें एक वीविंग ऑफ अ फैब्रिक इज डन कॉल्ड ऑन लूम्स। और जिस प्रोसेस से या जिस कह लीजिए जिस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हैंडमेड हो, हैंड ऑपरेटेड हो या फिर वो मशीन ऑपरेटेड हो, उसको हम बोलते हैं लूम। यानी कि ये जो एक सिस्टम आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लूम। अगर वो हैंड से किया जा रहा है तो इट इज़ अ हैंड लूम, और अगर वो मशीन से किया जा रहा है तो इट इज़ अ मशीन लूम। ओके, सो द प्रोसेस, द मशीन विच इज़ बीइंग ड्रॉन, जो मशीन हमने बनाई है जिससे हम ये वीविंग करेंगे यार्न का, उसको हम क्या बोलते हैं, लूम्स। और ये दोनों ही हो सकती है, ये हैंड ऑपरेटेड भी हो सकती है और ये पावर ऑपरेटेड भी हो सकती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, निटिंग। अब निटिंग क्या है? हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटेड?
बहुत बार नोटिस किया होगा आपके घर में बड़े बूढ़े, जैसे आपकी दादी हो गई, आपकी मम्मी हो गई, आपकी नानी हो गई, उन लोगों ने आपके आगे कभी कभी सिलाई बुनाई तो करी ही होगी। सो बुनाई यानी कि कपड़े को बुनना, आप 2 स्टिक्स को लेके बुनते हैं कुछ इस तरीके से, इसे बोलते हैं निटिंग करना। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। यहाँ पर हम एक सिंगल यार्न को यूज करते हैं, यहाँ पर हम 2 को यूज कर रहे थे, यहाँ पर एक सिंगल यार्न है, यानी कि एक सिंगल थ्रेड को हम यूज करके एक पूरा फैब्रिक क्रिएट करते हैं। ओके, हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम द टोन ऑफ पेयर ऑफ द सॉक्स। आप कभी अपनी सॉक्स लीजिए, उसको कट कीजिए और उसका एक थ्रेड आप पकड़ के खींचना शुरू कीजिए। आप खींचते जाइए, आपकी पूरी सॉक्स एक टाइम में आएगा ख़त्म हो जाएगी। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपकी पूरी सॉक्स एक ही थ्रेड से बनी है, एक सिंगल थ्रेड से पूरी सॉक्स बन गई आपकी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड निटिंग। A single yarn gets pulled out continuously as a fabric gets unrolled. Socks and many other clothing items are made from the knitting fabrics. Knitting is done by hand and also by machine. और similarly knitting पहले के टाइम में hand से, हाथों से की जाती थी, अब के टाइम में मशीन से की जाती है, क्योंकि अब हमें क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है। ओके, हालांकि knitting आप आज भी घर पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। दिस क्लियर? Let's move forward. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for variety of clothing. अब होता क्या है कि पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने फाइबर निकाला, ठीक है, फाइबर निकाला, फिर हमने उससे यार्न बनाते हैं, फिर हम उससे फैब्रिक बनाते हैं, फिर ऐसा नहीं है उसी फैब्रिक को हम डायरेक्टली अपने घर ले आते हैं, फिर हम इस फैब्रिक से क्लोथिंग स्टाइल्स बनाते हैं। आप समझ रहे हैं, हम कपड़ा खरीदते हैं, फिर हम उसे टेलर को सिलने के लिए देते हैं, फिर हम उसे स्टिच करा के फिर हम उसे पहनते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अ क्लॉथ यू वियर एट होम इज बेसिकली फाइबर, फिर उससे यार्न बना, फिर यार्न से फैब्रिक बना और फैब्रिक से क्लॉथिंग बना। और इसके बीच में भी कई सारे स्टेजेस आते हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया था, गिनिंग, स्पिनिंग, और फाइबर के लिए हमें पहले फार्मिंग भी करनी पड़ती है, या हमें एनिमल से लेना है तो वी हैव टू गेट दैट ऑल्सो। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में एक समय लगता है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री, यानी कि ये तो हम बात कर रहे थे, हमने बोला था ना कि क्लॉथिंग का जो सिस्टम था वो कुछ 100 साल पहले आया होगा। 1000 साल पहले क्या सिस्टम होता था, बहुत कई अरसे पहले जो हिस्ट्री थी क्लॉथिंग की, यानी कि कपड़ा कहाँ से आना शुरू हुआ था। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर द क्लॉथ। आपको क्या लगता है कि जब लोगों को नहीं पता था कि हम इस तरीके से कॉटन को ग्रो कर सकते हैं, या हम वूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जूट हो सकता है, तो वो कैसे अपने लिए क्लोथ्स बनाते होंगे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ द ट्री और द एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। और ये सब हम जानते हैं कि एक समय था जब लोग एनिमल की स्किन, जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे, पत्तियों का इस्तेमाल करते थे, बड़ी बड़े पत्तों का इस्तेमाल करते थे अपने शरीर के, अपने बॉडी पार्ट्स को ढकने के लिए। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. और जैसे जैसे वो सेटल होने लगे, उन्होंने एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ बनानी शुरू की, उन्हें ट्विग्स बनाना, उन्हें ग्रास के साथ मैट्स और बास्केट्स बनाने का काम समझ में आने लग गया। वाइन्स, एनिमल फ्लीज एंड हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू अ लॉन्ग स्ट्रैंड्स। और उसी टाइम में उन्होंने सबसे पहले थ्रेड कैसे यूज़ किया, क्योंकि उन्हें फाइबर तो पता नहीं था, तो वो यार्न कैसे बनाते थे, वो बनाते थे एनिमल हेयर से। जो जानवर होते हैं उनके लंबे लंबे बालों को वो कट करते थे, इकट्ठे रखते थे और ऐसे खींच के ट्विस्ट कर करके उनसे हम वो यार्न को बनाते थे, जिससे वो फैब्रिक को बनाया करते थे। ओके, these were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made up of cotton that grew in the region near the Ganga river. मैंने बताया ना, गंगा नदी के आसपास आपको कॉटन ज़रूर मिलेगा। तो इंडियंस पहले क्या करते थे कि वो कॉटन से अपने फैब्रिक को बनाया करते थे, कॉटन से फाइबर और फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक बनाया करते थे उन रीजन्स में जहाँ पर गंगा नदी बहती है। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स अ नेचुरल फाइबर। एक तरीके का प्लांट है फ्लैक्स, ये भी एक वो प्लांट है जो हमें फाइबर, नेचुरल फाइबर्स देता है। और ये हमें कहाँ मिलेगा, एंशियंट इजिप्ट के अंदर। एंशियंट इजिप्ट के अंदर कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स
वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। नाइल रिवर के पास में दोनों ही चीज़ों को कल्टिवेट किया जाता था, फ्लैक्स को भी और कॉटन को भी, एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग द फैब्रिक्स। इन दोज डेज स्टिचिंग वर नॉट नोन, लेकिन उस समय में स्टिचिंग्स नहीं पता होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, जब उनका फैब्रिक बन गया तो वो उसको सिलते नहीं थे, वो उसको ऐसे ही अपने शरीर के आसपास लपेट लेते थे ताकि वो उसको अपने बॉडी पार्ट्स को कवर कर सके। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द fabric around their different parts of the body. Many different ways of draping fabrics were used. यानी कि उस समय में ड्रेप करने के लिए, कपड़े को अपने आसपास लपेटने के कई अलग अलग तरीके आते थे और उन्हीं तरीकों से वो अपने शरीर को ढका करते थे। With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. और जैसे जैसे निडल का, सुई का आविष्कार हुआ, उसके साथ लोगों ने फैब्रिक को सिलना शुरू किया था। Stitched cloths have gone थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस इट्स दिस इन्वेंशन। और जब से सुई का आविष्कार हुआ तब से कपड़े में, स्टिचिंग क्लॉथ्स होने में नए नए इन्वेंशंस होते जाते हैं। आज भी आप देखते हैं नए नए टाइप का फैशन मार्केट में आता रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टिचिंग करने का पैटर्न बदल देते हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। और ऐसा नहीं है कि सुई आ गई और आज हम लोग स्टिचिंग सीख गए तो हम हर चीज़ स्टिच ही करके पहन रहे हैं। आज भी कई कपड़े ऐसे हैं जिन्हें हम बिना स्टिच करे पहनते हैं, जैसे कि साड़ी हो गई, लुंगी हो गई, टर्बन यानी कि आप देखते हैं ना पगड़ी बांधते हैं सर पे, धोती हो गई, इन सबको हम स्टिच नहीं करते, इनको आज भी हम उसी तरीके से अपने शरीर के आसपास लपेट के पहनते हैं। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, in a large variety exists also in fabrics and clothing items. यानी कि ठीक जिस तरीके से हमारे देश में अलग अलग तरीके के खाने का तरीका है, खाना बनाने का तरीका जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से हमारे देश में फैब्रिक का और क्लोथिंग आइटम्स का भी बहुत वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कॉटन रोल था, उससे हमने गिनिंग की, फैब्रिक फाइबर बनाया, फाइबर को हमने स्पिन किया, यान बनाया, और यान बनने के बाद हमने क्या किया, या तो हमने उसको निट किया या फिर हमने उसे वीव किया, और दोनों को ही करने से हमें क्या मिलता था, फैब्रिक। ओके, तो सो हेयर वी एंडेड आवर चैप्टर। आई होप आपको हमारा चैप्टर समझ में आया हो, हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को आगे शेयर ज़रूर करें। आगे की चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।